हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्रीकांत और आज हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। स्टॉक मार्केट में वैसे देखा जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ही एक अलग सा महत्व है। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करने और इनका महत्व क्यों है और कैसे है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो फ्यूचर प्राइस डिटरमाइन करने के लिए इन टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सहारा लेते हैं। अगर आपने ट्रेंड के बारे में अगर सुना है तो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेसिकली आप अगर देखोगे तो सपोर्ट लेवल जो होता है ये सपोर्ट लेवल है। अगर सपोर्ट लेवल प्राइस कोई भी जो है वो हमेशा ऊपर जाती है फिर सपोर्ट लेवल पे आती है, ऊपर जाती है फिर सपोर्ट लेवल पे आ जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सपोर्ट लेवल से होकर ऊपर ही जाए। कभी कभार ये सपोर्ट लेवल ब्रेक भी कर सकता है या फिर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक भी कर सकता है। तो जब कभी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देता है तो ये प्रीवियस सपोर्ट जो है वो उसका करंट रेजिस्टेंस बन जाता है। और अगर करंट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर लेता है तो वो उसका सपोर्ट बन जाता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल्स होते हैं स्टॉक के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपको किसी प्राइस की मूवमेंट पता करनी है। तो जब कभी प्राइस अगर सपोर्ट पे आ जाती है तो ये एक डिमांड जोन बन जाता है। तो यहाँ पे बायर्स जो है अक्यूमुलेट होते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे आ जाती है प्राइस तो यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा अक्यूमुलेट होते हैं और प्राइस को फिर से नीचे ले आते हैं। तो जब कभी ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको लेवल फाइंड आउट करते हो तो आपको प्राइस की मूवमेंट जो है वो पता करने के लिए ईजी हो जाता है। तो आइए जानते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट जो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों भी कैंडलस्टिक चार्ट में आपको टारगेट प्राइस या फिर कब बाय करना है या कब सेल करना है ये पता करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट लेवल पे जब प्राइस आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर से ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं। तो सपोर्ट लेवल से वो प्राइस फिर से ऊपर ले जाते हैं। और जब कभी रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस आता है तो वहाँ पे बायर से ज़्यादा सेलर्स रहते हैं। तो आप ऐसा रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करके वहाँ पे सेल भी कर सकते हो। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया तो वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे आप सेल करने का सोच सकते हो, राइट। तो ब्रेकआउट्स, अब ये ब्रेकआउट जो है कभी भी प्राइस जब सपोर्ट लेवल पे आ जाती है तो अब ये देखिए ये सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। ये जो है ये सपोर्ट लेवल है। ये प्राइस सपोर्ट लेवल पे आ गई और यहाँ से फिर से बाउंस कर दी, फिर से सपोर्ट लेवल पे आ गई, फिर से बाउंस कर दी। जब इसने रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया तो वो आगे गया। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि प्राइस सपोर्ट लेवल पे आके ऊपर जाए। कभी कभी प्राइस सपोर्ट लेवल तोड़ देती है। जब सपोर्ट लेवल तोड़ देती है, ब्रीच कर देती है, तो प्राइस जो है कंटिन्यूसली नीचे जाती है जब तक कि उसको दूसरा सपोर्ट लेवल ना मिले। वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच करती है, तोड़ देती है, तब प्राइस जब दूसरा न्यू हाई ना बनाए या न्यू रेजिस्टेंस लेवल ना बनाए तब तक प्राइस वहाँ पे मूव होते जाती है। तो अब ये जो इसकी रिलायबिलिटी जो देखी जाए तो ये एज ए इंडिकेटर ही काम करता है जो आपको बाय और सेल का इंडिकेशन दे देता है। तो अगर आप किसी सर्टन प्राइस पे आ जाती है प्राइस तो वहाँ पे बाय की पोजीशन बना सकते हो, या फिर सर्टन रेजिस्टेंस पे आ जाती है प्राइस तो वहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हो। तो ये अगर नेचर में इंडिकेटिव है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर भी आप जो बाय और सेल पोजीशन लेने के लिए इनको कंसिडर कर सकते हो। तो अब इनका यूज़ क्या है टेक्निकल एनालिसिस का। तो सबसे पहले तो आप इसकी फ्यूचर प्राइस जो होती है वो डिटरमाइन कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है जो कि ज़्यादातर ट्रेडर के लिए काफ़ी कठिन समस्या होती है कि प्राइस को डिटरमाइन कैसे किया जाए यार। तो यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। जब कभी आप एक परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करते हो तो आप उसका माना कि एक आप
एक्यूरेट हाई या लो प्राइस का जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको इतना तो पता चल जाता है कि यार इस प्राइस से वो घूम सकती है प्राइस, तो आप वहाँ पे सेलिंग की या बाइंग की पोजीशन आप बना सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये प्राइस मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा तरीका हो जाता है। आप इसमें ट्रेंड भी पहचान सकते हो कि कौन से ट्रेंड में स्टॉक जा सकता है, कौन से ट्रेंड में नहीं, ये आप पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ट्रेडर ने पर्टिकुलर स्टॉक को देखा कि ये यार सपोर्ट लेवल पे आ गया है, तो वहाँ पे आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। वैसे ही अगर ये किसी हायर प्राइस पे या रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, तो आप वहाँ पे स्टॉक को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मदद करता है कि आप आइडेंटिफाई करो ट्रेंड को और उसको एक्सप्लॉइट करो। आप जब कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हो या स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ये कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, तो आपको ख्याल यही रखना है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है। आप ऐसा ही समझिए, सपोर्ट और लेवल एक इंडिकेटर है, ये ब्रेक भी हो सकता है। तो आप जब कभी पोजीशन बनाते हो तो प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखकर ही उसकी पोजीशन बनाइए। और अगर स्टॉक की प्राइस जब कभी हाई पे जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, तो रेजिस्टेंस लेवल के थोड़े से पहले ही आप अपने पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दीजिए या सेल ऑफ कर दीजिए, राइट। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ।